ज्ञान गंगा गीता दर्शन। भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व प्रसंग में कहा, वह क्षेत्र जो है जैसा है और जिन विकारों वाला है, जिस स्वरूप वाला है, वह सब मैं तुझे संक्षेप से कहूँगा। और क्षेत्रज्ञ भी जो है जैसा है, जिस स्वरूप वाला है, वह भी मैं तुझे संक्षेप से कहूँगा। यह पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे गीता दर्शन अध्याय 13 श्लोक 4। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में ऋषियों ने बहुत प्रकार से कहा है, वेदों में भी बहुत प्रकार से कहा गया है और ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा प्रमाणित भाव से भी बहुत प्रकार से कहा गया है। ऋषिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। अध्याय 13 श्लोक 4। इसका अर्थ देखें आप। यह क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का तत्व। ऋषि बहुधा गीतम, ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है। विविधई, छंदों भी पृथक पृथक, और वेदों के द्वारा भी बहुत प्रकार से कहा गया है। गीतम बहुत प्रकार से गाया गया है। विनिश्चितई हेतुमद्भि ब्रह्मसूत्र पदई एव गीतम। विनिश्चितई, भली भांत निश्चय किए हुए, जो तत्व है भली भांत निश्चय किया हुआ, भली भांत निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों के द्वारा भी कहा गया है। बड़ा सुंदर है। आप वह श्रवण करेंगे। एतस्मिन् अदृश्ये अनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने। तैत्तरीय उपनिषद में कहा, हे अर्जुन, जो परमात्मा अदृश्य है, अशरीर है, अनिर्वाच्य है, उस निराधार ब्रह्म में ये जगत कहाँ है? सदैव सौम्येदम अग्र आसीत्। सत तत्व ही सबसे पहले था। एकमेवा अद्वितीयम, और दूसरा कुछ भी नहीं था। सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत्। छांदोग्य उपनिषद के ऋषि उद्दालक अपने पुत्र श्वेत केतु को कहते हैं, एक सत तत्व ही सबसे पहले था, एकमेवा अद्वितीयम, और दूसरा कुछ नहीं था। तद्धैकम आहुर असद एवेदम अग्र। और उसी सत तत्व को अन्य विद्वान कहते हैं कि असत से ही वो सत तत्व उत्पन्न हुआ है। आसीद एकमेवा अद्वितीयम तस्माद् असत सज्जायते। असत ही सबसे पहले एक अद्वितीय था, उससे ही सत की उत्पत्ति हुई है। ऐसा अनेक प्रकार से विचार करने पर कुतस्तु खल सौम्येदम स्याद इति होवाच। छांदोग्य उपनिषद में कहा, कथम असत सत सज्जायते। कथम असत सज्जायते। हे सौम्य, विचार करो, इस असत से सत कैसे उत्पन्न हो सकता है? क्योंकि इसमें ईक्षण भाव नहीं है।
सत्वेव सौम्य इदम अग्र आसीत एकमेवाद्वितीय। इसलिए आरुणि ऋषि श्वेत केतु से कहते हैं कि मैं तुम्हें कहता हूं कि सत एव इदम अग्र आसीत सौम्य। हे शिष्य, यह सत एव, सत तत्व ही सबसे पहले था, असत था ही नहीं। एक अद्वितीय सौम्य ही था, सत्य सत्य तत्व ही था। हे सौम्य, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र में, वेदांत दर्शन में साधन चतुष्टय के बाद विवेक, वैराग्य, सत्संपत्ति और मुमुक्षुता, ये साधन चतुष्टय है। सत और असत का विवेक, विवेक, वैराग्य, असत से वैराग्य और सत में प्रीति। असत से वैराग्य और सत में प्रीति, और उसी सत्य को, सत तत्व को जानने की जिज्ञासा। तो साधन चतुष्टय, विवेक, वैराग्य, सत संपत्ति। सत संपत्ति में आता है सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। ये 6 साधन हैं, ये भी जिसने किए। और मुमुक्षुता, फिर मोक्ष की इच्छा हुई। और जब मोक्ष की इच्छा होती है संसार बंधनों से, तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तब ब्रह्म की जिज्ञासा जागृत होती है। तो ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा जागृत होती है। बड़ा सुंदर है। इसलिए साधन चतुष्टय के अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए, ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा करनी चाहिए, और साधन चतुष्टय का भी आचरण करना चाहिए। ईक्ष तेरना शब्दम, ईक्षण का निर्देश न होने के कारण असत में ईक्षण का निर्देश नहीं है। जैसे शरीर है, शरीर कोई चेष्टा नहीं करता, इसमें चेतन तत्व की ही चेष्टा है। तो ईक्षण का निर्देश न होने से शब्द वेद से प्रमाणित न होने के कारण, क्योंकि ईक्षण शब्द नहीं है इस असत में, इसलिए अचेतन प्रधान जगत का कारण नहीं है। अचेतन, असत, जो असत है यह जगत का कारण नहीं है। आनंदमयो अभ्यासात, आनंदमयो अभ्यासात, यह ब्रह्म सूत्र है। इस ब्रह्म सूत्र का भाव है श्रुतियों में बार बार कथन होने के कारण आनंदमय परमात्मा ही है। यह संसार आनंदमय नहीं है, असत प्रपंच ये आनंदमय नहीं है। ये भोग और विलास जो असत हैं, मिथ्या हैं, ये आनंदमय नहीं है। लगते हैं लेकिन है नहीं। तो श्रुतियों में बार बार कथन होने के कारण आनंदमय परमात्मा ही है, और इस परमात्मा को जानना है, इसी परमात्मा का अनुभव करना है। किसके द्वारा? ब्रह्म सूत्र के द्वारा, वेदांत दर्शन के द्वारा, महर्षियों के द्वारा, और हम जो कह रहे हैं संत महापुरुष, इनके द्वारा। क्योंकि जो वेदांत कहता है, जो महर्षि कहते हैं, जो ब्रह्म सूत्र कहता है,
हम भी वही बात कहते हैं और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं भी वही बात कहता हूँ। इसलिए श्रेय की प्राप्ति के लिए ऋषभिर्बोधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। तो इसका निश्चय करो और निश्चय से ही जीवन में श्रेय और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। जब तक निश्चय नहीं होता तब तक श्रेय और सौभाग्य की प्राप्ति नहीं होती। तो यह क्षेत्र और क्षेत्र का जो तत्व है वो ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से गाया गया है, कहा गया है। नाना प्रकार से वेदों भी मंत्रों के द्वारा भी गाया गया है और ब्रह्म सूत्र के निश्चित किए हुए जो पद हैं उन पदों के द्वारा भी गाया गया है। यह वेदांत ब्रह्म सूत्र और हम और भगवान श्री कृष्ण एक ही बात कहते हैं। मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपः शिवोहम 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 चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। तो इस प्रकार से गीता दर्शन पर आप विचार श्रवण कर रहे हैं। सब ऋषि मुनि वेद शास्त्र और भगवान श्री कृष्ण और हम एक ही बात कहते हैं। इसी बात का ध्यान करें। इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है और इसी में कल्याण है। इसी में शाश्वत आनंद की प्राप्ति है, शाश्वत सुख की प्राप्ति है, शाश्वत शांति की प्राप्ति है। तो इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए, आपको गीता पर भाव विचार अच्छे लगे इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही आप सभी के परम पवित्र पावन श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।